बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से वन लाइन हेडलाइंस। नेटो इत्तेहाद में दरार, इटली का रूस पर हमले की हमायत से इनकार। इटली ने रूस पर हमले की हमायत से इनकार करते हुए नेटो को भी हमले से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने रुकन मुल्क इटली से रूस पर हमले के लिए हमायत का मुतालबा किया तो इटली की वज़ीर आज़म ने जवाब में न सिर्फ रूस पर हमले की हमायत से इनकार किया बल्कि नेटो को रूस पर हमले से गुरेज का मशवरा भी दे दिया। इटली की जानिब से जवाब मिलने पर आलमी मीडिया ने भी नेटो इत्तेहाद पर सवालात उठाते हुए रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि रूस यूक्रेन जंग से 32 मगरबी ममालिक के सिक्योरिटी इत्तेहाद का शिराजा बिखरने लगा है। आलमी अदालत इंसाफ की हैसियत खतरे में पड़ गई, जोसेफ बोरेल ने खबरदार कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा है कि सहूनी हुकूमत की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को कोई अहमियत न देने से इस इदारे की हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह जोसेफ बोरेल ने मजीद कहा कि गैर कानूनी रवैये या गैर कानूनी तरीके से किसी के लिए इस्तिस्ना का कायल होने से कानून पर मबनी निज़ाम और हमारे इक़दार व हमारी बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचेगा और इससे दूसरे मसाइल यानी यूक्रेन के बारे में हमारा मौक़िफ़ कमज़ोर होगा। ईरान का पेट्रोल की योमिया पैदावार में इजाफे का फैसला। ईरान ने पेट्रोल की योमिया पैदावार को 4 लाख बैरल के इजाफे से योमिया 40 लाख बैरल करने का फैसला कर लिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी की वफात के बाद अबूरी सदर मोहम्मद मुखबर की ज़ेर सदारत दारुल-हुकूमत तेहरान में इक़्तिसादी कौंसल जायज़ा इजलास का इनकाद किया गया। इजलास में $5.5 बिलियन के गैर मुल्की माली इम्कानात के इस्तेमाल में सहूलत की और ईरान कौमी पेट्रोल कंपनी की खाम पेट्रोल की पैदावार में इजाफा करने की मंजूरी दी गई है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर मुल्की वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ने उज़्बेकिस्तान के मजदूरों को मज़ीद सहूलियत देने का वादा किया है। उन्होंने अपने उज़्बेक हममनसब शौकत मिर्ज़ियोव के साथ बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया। पुतिन ने कहा कि रूस उज़्बेकिस्तान से काम की तलाश में आने वाले वर्कर्स को अच्छे हालात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनका मज़ीद कहना था कि हमारे साथ काम करने वाले उज़्बेक शहरियों को अच्छे हालात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रूसी हुकाम हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इसराइली कानून साज की रफ़ा पर ताज़ा हमले की मज़म्मत। इसराइली कानून साज एडा तोमा सलेमान की जानिब से रफ़ा पर ताज़ा तरीन हमले की मज़म्मत की गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कानून साज ने अपने बयान में कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को पामाल किया जा रहा है। इसराइली हुकूमत ट्रिब्यूनल के तमाम अहकामात मानने से इनकारी है। एडा तोमा सलेमान का कहना था कि इसराइली हुकूमत पागलपन इंतजामी कार्रवाइयों को नई मुजरमाना सतह पर ले जा रही है। ब्रसल्स में सऊदी अरब और नॉर्वे की मेजबानी में फ़लस्तीन को तस्लीम करने की कोशिशों पर इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गजा में जंगबंदी और 2 रियासती हल के लिए जरूरी इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रसल्स इजलास में अलजायर, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बेल्जियम, डेनमार्क और मिस्र के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, उर्दन, लटवाया, पुर्तगाल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। ब्रसल्स इजलास में कतर, रोमानिया, स्पेन, फ़लस्तीन, स्वीडन के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास में गजा में फौरी जंगबंदी, कैदियों और यरगमालियों की रहाई की कोशिशों की हमायत, रफा क्रॉसिंग को कंट्रोल करने के लिए कोशिशों की भी हमायत की गई। फ़लस्तीन को तस्लीम किए बगैर इसराइल अपना वजूद कायम नहीं रख सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ा बयान जारी कर दिया। सऊदी अरब ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ज़रूरी करार दे दिया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मीडिया से बातचीत करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का कहना था कि इसराइल के मफाद में है कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर ले, क्योंकि वो फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर
कायम नहीं रह सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल मौजूदा हालात में इस बात को समझने से गुरेज़ है। अलावा जी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि दो रियासती हल फ़लस्तीन और इसराइल के मफाद में है। रफ़ा पर हमला करने पर इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान का कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफ़ा पर हमले ने इसराइल का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म और इनका कातलाना टोला इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए कत्लेआम कर रहा है, क्योंकि वो मुज़ाहमती क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग हार चुके हैं। हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफ़ा पर हमला करने पर इसराइल को जवाबदेह बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आलमी अदालत इसराइल के जंगी जराइम की तहकीकात करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर जोर दिया कि वो इसराइल के कम अज़ कम उन 3 हमलों की जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात करे जिसमें 32 बच्चों समेत 44 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए थे। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल का मजीद कहना था कि गाजा में अल-मगाज़ी पनाहगज़ीन कैंप पर 16 अप्रैल और रफ़ा पर 19 और 20 अप्रैल को किए गए हमलों में इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। रफ़ा क्रॉसिंग पर मिस्री और इसराइली फ़ौज आमने सामने, खूनी झड़पें। रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइली और मिस्री फ़ौजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें हलाकतों की इतलात हैं। ताहम तादाद के हवाले से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने दावा किया है कि गजा के इलाके रफ़ा क्रॉसिंग पर होने वाली एक झड़प में मिस्री फ़ौज का एक एहलकार मारा गया। इसराइली फ़ौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइली फ़ौज ने रफ़ा बॉर्डर पर जारहियत का मुजाहरा किया। झड़प में इसराइली फ़ौज को भी जानी नुकसान हुआ, ताहम उन्होंने तादाद नहीं बताई। इसराइल का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों पर हमला। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसराइल ने गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों पर 10वां हमला करके आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को नज़रअंदाज कर दिया है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइली इक़दाम को रोकने के लिए अब मुश्तरका आलमी कार्रवाई की ज़रूरत है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में इसराइल के हमलों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनी कत्ल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे बराए हाउसिंग ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट, लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 26,000 मेगावाट है। बिजली की पैदावार 19,814 मेगावाट है। पन बिजली ज़राए से 5,700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट 1,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का दूसरा मवासलाती सैटेलाइट पाक सेट MM1 लॉन्चिंग के लिए तैयार। स्पार्को का दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत फ्राहम करने का ख्वाब चंद दिन की दूरी पर। पाकिस्तान का जदीद मवासलाती सैटेलाइट पाक सेट MM1 जुमेरात को खला में भेजा जाएगा। स्पार्को का विजन एक तरक्की याफ्ता डिजिटल पाकिस्तान है। स्पार्को पाकिस्तान का मई के माह में ये दूसरा खलाई मिशन है। सोना मजीद महंगा, फीतोला कीमत में 800 रुपये का इजाफा। 800 रुपये के इजाफे के बाद फीतोला सोने की नई कीमत 2,40,800 रुपये हो गई। डॉलर की कीमत में भी मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर मजीद 9 पैसे महंगा होने के बाद 278 रुपये 21 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। मुल्क भर में ईद के दिनों में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में ईद उल अज़हा के दिनों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुल्क भर में दिन और रात के दर्जा हरारत में कोई तब्दीली ना होने का इम्कान है। आइंदा हफ्ता साल का गर्म तरीन हफ्ता होगा।
शदीद गर्मी की लहर मुल्क के कुछ हिस्सों को अपनी लपेट में ले रही है। कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।